माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने के लिए आमंत्रित किया। मान्यवर, ये सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी बजट है और भारत के चारों तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, उससे ऊपर ये बजट बनाया गया है और वास्तव में ये बजट आम आदमी के उत्थान के लिए है। गरीब से गरीब व्यक्ति जो है इस बजट का वो आज लाभ ले सकता है। मान्यवर, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी, कोई भी इससे अछूता नहीं है। इसमें सेना, उद्योग, भारी उद्योग, आपका शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन, कृषि, सबका बजट बढ़ाया गया है। मान्यवर, यूँ तो बोलना बहुत था लेकिन आपने 4 मिनट दिए हैं, पर मैं इसको बहुत शॉर्ट करता हूँ। जो किसानों के बारे में बार बार बात आ रही है मान्यवर, उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि अभी 7 तारीख को उत्तराखंड में चमोली ज़िले में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और विद्युत की परियोजनाएं 2 बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं। एनटीपीसी के एक टनल से लोगों को बचाया गया और दूसरी टनल में लगातार अभी तक काम चल रहा है और रात दिन वहां पर लोग उनसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मान्यवर, वहां पर केंद्र सरकार ने जो किया, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा दें या फिर 1 मिनट एक्स्ट्रा न मिल पाए, कोई बात नहीं, कि जो केंद्र सरकार ने किया मान्यवर, वो अद्भुत हुआ। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पता लगा, पश्चिम बंगाल की सभा से उत्तराखंड की बात उन्होंने की और गृह मंत्री जी से वार्ता की और हमारे मुख्यमंत्री जी से वार्ता की। उसके बाद सारी की सारी वहां पर जो मशीनरी है वो तैयार हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी उत्तराखंड इसे भूल नहीं सकता है। हम सब ऋणी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो इतनी जल्दी और इतना क्विक काम हुआ है। और मान्यवर, मैं उस प्रदेश का एलओपी रहा हूं एक बार। 2013 की दुर्घटना भी हमको याद है कि 4 दिन तक केंद्र की कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। जो महाशय आज यहां बोल रहे थे, इन्हीं की पार्टी यहां केंद्र में थी, पूछा ही नहीं हमको, हम चिल्लाते रह गए, पूछा ही नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के हम ऋणी हैं, हम कभी भुला नहीं सकते हैं। मान्यवर, बस एक निवेदन करना है कि कोई ऐसी कमेटी ग्लेशियर पर, नदियों पर, पहाड़ों पर स्टडी करने के लिए आप बनानी चाहिए। ये वक्त आ गया है कि ग्लेशियर क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे पिघलते हैं, नदियां कैसे उफनती हैं, तो एक से एक एक्सपर्ट हमारे देश में है, ये होना ही चाहिए। आज पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और जिन लोगों की जानें गई हैं उनके साथ देश की संवेदनाएं हैं, पूरे सदन की संवेदनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं हैं और हमारे गृह मंत्री जी की संवेदनाएं हैं। मान्यवर, मैं किसानों के बारे में जो कुछ बातें आई थी उसके बारे में अधिक बोलना तो नहीं है, पॉइंट पर बोलने हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये फायदा किसे मिल रहा है। जनधन अकाउंट से है, उन्नत भारत अभियान है, फसलों का एमएसपी बढ़ाया जाना है, किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, नीम कोटेड यूरिया है, शौचालय एवं गैस सिलेंडर है, ई नेम की सुविधा है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, बिजली और पानी की व्यवस्था है, सॉयल हेल्थ कार्ड है, 37 मेगा फूड पार्क हैं, 297 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स हैं और किसान ट्रेन है, अपना उत्पाद मन मर्जी से बेचिए, आयुष्मान भारत मेडिकल बीमा है, गांव में ऑप्टिकल फाइबर किसके लिए जा रहा है मान्यवर, ग्राम आवास योजना है, ग्राम सड़क योजना है, पीएम कुसुम योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन है, किसान पेंशन योजना है, कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, बिचौलिया मुक्त नया किसान बिल है। ये तीनों बिल किसानों की उन्नति के लिए हैं। मैं दावे से कहता हूं,
आज जो महाशय यहां बोल रहे थे, जिनको युवराज कहते हैं, मुझसे किसी टेबल पर टॉक कर ले, सार्वजनिक स्थान पर माइक लगा के कर ले, एक एक क्लॉज पर बहस कर ले, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं इस सदन को, कहीं नहीं जीत सकते। उनको नॉलेज है ही नहीं। आज मैंने देख लिया, जिनको लोग नेता मानते हैं उनको कोई नॉलेज है ही नहीं। स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम है। उत्तराखंड में हमारी सरकार ने 3 लाख रुपए 0% ब्याज पर किसानों को ऋण देना प्राप्त किया है। मान्यवर, एक 2 मिनट और दे दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण जो काम हमने किए हैं, जो कहते हैं हमने कुछ काम किया ही नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की बातों पर आऊं या इस पर आऊं, इतना कम समय है, मैं क्षेत्रों की बातों पर आ जाता हूं। मान्यवर, हमारे यहां पर मेरा आग्रह है सबसे अपने क्षेत्र की बात से शुरू करें। सॉरी मान्यवर, जमरानी बांध है, सौंग बांध है, ये इसके लिए धनराशि का मिलना बहुत आवश्यक है। अभी तक इनके लिए धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है, जबकि पूर्ण स्वीकृति मिल गई है। पंतनगर एयरपोर्ट के लिए धनराशि अवमुक्त होनी है। जौली ग्रांट के लिए विस्तारीकरण के लिए भी धनराशि होनी है। रामनगर, चौखुटिया, खीड़ा, खनसर होते हुए गैरसैंण हमारी राजधानी तक रेल लाइन एवं टनकपुर बागेश्वर तक की रेल लाइन की भी बनाई जानी आवश्यक है। एक सुपर फास्ट ट्रेन दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से हल्द्वानी तक भी स्वीकार करनी आवश्यक है। देहरादून एवं हल्द्वानी के बीच सुपर फास्ट ट्रेन चले ताकि हाईकोर्ट आने वाले और राजधानी जाने वालों को सुविधा हो सके। मुजफ्फरनगर से रुड़की रेल लाइन का काम धीरे धीरे चल रहा है, इसमें तेजी लानी आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार अपना हिस्सा पूरा दे रही है। देहरादून से पोंटा 4 लाइन की सड़क स्वीकृत है, इस पर कार्य तेज होना चाहिए। पोंटा से चंडीगढ़ तक भी इसी प्रकार की 4 लाइन वाली सड़क बनने से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम पहुंच सकते हैं 1.5-2 घंटे में, और वहां से हम दुनिया से जुड़ सकते हैं। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसमें 5 सैनिक स्कूल खोलने अति आवश्यक हैं, और देहरादून रामनगर की लाइन को भी 4 लाइन रोड की बनाना बहुत आवश्यक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस। थैंक यू मैडम। मान्यवर, बस 5 एकलव्य स्कूल भी मेरे क्षेत्र में खोले जाने आवश्यक हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत रहते हैं।